नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। स्थानीय समस्याओं को लेकर पार्षद किशन गुजर जो है हमेशा ही लगातार एक्टिव रहे हैं और आज जलकुंभी का जो ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आज पूरे क्षेत्रवासी पिछले 3 दिनों से यहां अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय विधायक भी आए, लेकिन आज का जो माहौल बना हुआ है अभी तक किसी तरह का समाधान या निराकरण नहीं मिल पाया है। इसमें क्या प्रतिक्रिया रहती है आज जानते हैं किशन जी से। किशन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 3 दिन से पहले जो ये चिंता का विषय बना हुआ था, इस पे किस तरीके का रोष था? जी सर, ये 3 दिन पहले जलकुंभी इतनी फैल चुकी थी कि घर घर में महामारी फैल रही थी। डेंगू के पेशेंट हो रखे थे, बदबू आ रही थी, लोगों का यहाँ रहना दुश्वार हो रहा था। तो इसलिए हमने समस्त मोहल्ले वाले गाँव वासियों ने मिलकर एक मीटिंग रखी कि भाई अगर प्रशासन प्रतिनिधि नहीं सुनते हैं तो हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो इसके पहले तो हमने सबको अवगत करा दिया, कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब, एसडीएम साहब, डीएलबी, जहाँ पे भी अवगत कराना था, लेकिन उन्होंने कुछ सुध नहीं ली। तो हमने फिर 1 तारीख को धरने पे बैठने का निर्णय लिया गया। तो ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक जलकुंभी नहीं हटेगी और जब तक ये मशीनें नहीं, हम संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक ये धरना जारी रहेगा सर। अभी यहाँ आयुक्त महोदय भी आई थी यहाँ पर, और क्या आश्वस्त किया गया, इसमें क्या मांगे थी आपको कि किस तरीके से जितना समय वो कह रहे हैं उस समय के अंतराल के हिसाब से आप क्या चाहते हैं कि कितने समय में ये हटाई जाए और उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया जा सकता है? आयुक्त साहब के लिए मैं ये से कहना चाहता हूँ कि हम उनके अंग हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनके विभाग के हैं। लेकिन आज आयुक्त साहब को टाइम मिला क्योंकि विकास जी चौधरी है, इसलिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस धरना प्रदर्शन की वो ताकत बढ़े। सच्चाई तो यही है, कोई जनप्रतिनिधि हमारी सुध लेने नहीं आया था विकास जी चौधरी के अलावा। आज विकास जी आए थे तो ऑटोमेटिक प्रशासन, एसडीएम साहब या तहसीलदार जी, आयुक्त साहब, एक्शन साहब सब आए थे। तो तहे दिल से धन्यवाद है विधायक महोदय का। लेकिन हमारे समस्त ग्रामवासियों की मांग यही है कि जब तक मशीन नहीं आ जाती जब तक ये धरना जारी रहेगा सर। उम्मीद लगती है आज जो चर्चा हुई थी और जिस तरीके से आज प्रशासनिक अधिकारी भी आए, विधायक भी यहाँ मौजूद थे, जिस तरीके का डिस्कशन हुआ, क्या ये धरना प्रदर्शन आपको लगता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में समाप्त होने की संभावना है, या ये जो है सिर्फ ख्याली पुलिंदे ही अभी यहाँ पकाए जा रहे हैं? नेता भी आ गए और प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए। सर, जब हमने आज विधायक साहब की बात नहीं रखी है तो कहीं ना कहीं हमारे युवा भाइयों को मैंने ताकत देखी है। उनकी ताकत के भरोसे ही मैंने ये डिसीजन लिया है कि अगर विधायक साहब जैसे आयुक्त साहब हमें संतुष्ट नहीं करते हैं तो इतना बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे कि ये आयुक्त साहब, प्रशासन सोच भी नहीं सकते कि यार साउंड सरोवर ने ये क्या कर दिया। क्योंकि ये कोई हमारा कोई निजी मामला नहीं है, ये हमारे सामूहिक गाँव का मामला है और ये जलकुंभी है जो एक महामारी का रूप ले रही है सर। इस धरना प्रदर्शन को लेकर यदि यहाँ धरना स्थल पर यदि कोई नहीं आता है तो इसका अगला कदम शायद मुझे लगता है कि आप नगरीय क्षेत्र नगर परिषद के अंदर भी एक धरना प्रदर्शन के रूप में एक बड़ी ताकत अपनी दिखाने वाले हैं। बिल्कुल सर, अगर हम 2 या 3 दिन में अगर संतुष्ट नहीं होते हैं 3 दिन में, तो नगर परिषद में ऐसा घेराव करेंगे, एक वो ऐतिहासिक घेराव होगा, आज तक कभी नहीं हुआ होगा। और ये है हम सब युवा भाइयों की ताकत और साथ से मैं कह रहा हूँ आपको। तो आपको बता दूं कि कई ऐसे विचारणीय मुद्दे, चाहे वो अतिक्रमण का हो, चाहे जन समस्याओं का हो, चाहे क्षेत्रवासियों को लेकर जो है किशन जी एक पार्षद के रूप में नहीं होके भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आम व्यक्ति के रूप में भी इन्होंने जो है हर वक्त क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया है। और यही नहीं, कई आलोचनाओं का भी समय समय पर शिकार हुए हैं। और आज ऐसा ही एक विषय अब बना है यहाँ माहौल। लेकिन अब सोचनीय विचार ये रहेगा कि कितने दिनों में जो जलकुंभी का मुद्दा बना हुआ है उसका हल निकलता है, कितना जल्दी जो है इसका निराकरण होता है। और दूसरा बड़ा, अभी जहाँ तक अभी मुझे जानकारी मिली थी यहाँ पर कि जलकुंभी होने की वजह से कुछ क्षेत्रवासी बता रहे थे कि यहाँ सांप वगैरह भी निकल जाते हैं जो रोडों तक आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको लगता है कि आम जन समस्या बनने के साथ साथ में शायद कोई जन हानि भी हो सकती है। अब ये मुद्दा यहाँ इस धरना स्थल पर जी मलेरिया और डेंगू का भी यहाँ मुद्दा जो आप बता रहे हैं, इस तरीके की अगर कोई महामारी या कोई बीमारी अगर आती है तो जनहानि, और इसके अलावा भी जो है हम बात करें क्षेत्र के विकास को लेकर तो इसमें भी कई बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये धरना स्थल आज यहाँ समाप्त नहीं होके अगर यहाँ से नगर परिषद क्षेत्र में जाके अगर समाप्त होता है
तो ये एक प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि क्षेत्रवासी अगर यहाँ से ये मुद्दा वहाँ लेके चले गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो काम करने लायक जिस सीट पे बैठे हैं वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं।